प्रिय दोस्तों, कहानियाँ हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में मदद करती है। कई पारंपरिक कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। जब हम छोटे थे तब वह कहानियाँ हमें हमारी नानी या दादी सुनाया करती थी। लेकिन दुख इस बात का है कि लोगों के पास आज दादी और नानी के पास बैठने का समय नहीं है और आजकल के मॉडर्न ज़माने की दादी और नानी अपने बच्चों को कहानियाँ सुना नहीं पाती है। हम जिस समाज में पैदा हुए हैं उनके कुछ नियम व मान्यताओं को कहानियाँ हमें समझाती है। कहानियाँ हमें जीवन के बारे में, अपने बारे में और दूसरों के बारे में सिखाती है। कहानी सुनना छात्रों के लिए अन्य संस्कृतियों के प्रति समझ, सम्मान और प्रशंसा विकसित करने का एकमात्र अनूठा तरीका है और विभिन्न देशों, नस्लों और धर्म के लोगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को यह कहानियाँ बढ़ावा भी देता है। कहानियों के माध्यम से हम अपने जीवन के मूल्य को समझ पाते हैं। कई प्रेरक कहानियाँ ऐसी भी है जिसे सुनने के बाद हमारे मन में एक जुनून पैदा हो जाता है और वो चीज़ हम कर लेते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि कहानी हमारे जीवन का मूल आधार भी है, जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ सीखने और सिखाने का प्रयास करते हैं और सीखने सिखाने का हमें एक रास्ता मिलता है। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं उस कहानी की ओर जो हमें प्रेरणा देती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से अगर आपको थोड़ी बहुत भी शिक्षा मिलती है तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अन्य सोशल मीडिया में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं वीडियो डालूं तो पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाएंगे वह एक पिता और पुत्र की है। पिता अपने बेटे को अपना जीवन संभालने के लिए 4 बातें सिखाता है। तो बेटा उन 4 बातों का अर्थ क्या निकालता है, क्योंकि बातें सुनने में आसान थी किंतु उसके अर्थ निकालना हर किसी के बस की बात नहीं। और जब बेटे को कहानी के अंत में चारों बातों के सही अर्थ का पता लगता है तो उसे एहसास होता है कि जिन बातों को वह अपने जीवन में आजमा रहा था उनके अर्थ कितने गहरे हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह अपने व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति कर चुका था, जिसके बदौलत उसके पास धन संपत्ति किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बात उसे खाई जा रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा अपना जीवन कैसे संभालेगा, क्योंकि उसका बेटा दिमाग से बिल्कुल नासमझ था। उसे बाहरी दुनिया की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। कुछ दिन बाद साहूकार का स्वास्थ्य खराब होने लगा। अब उसे महसूस हो गया था कि उसकी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। तब उसने अपने पुत्र को बुलाया और उसे अपना जीवन संभालने के लिए 4 बातें सिखाई। पहली सीख, बेटा जब भी काम पर जाओ तो छाँव में जाना और छाँव में ही घर वापस आना। दूसरी सीख, घर के चारों तरफ चमड़ी की बाउंड्री करवाना। तीसरी सीख, हमेशा मीठा भोजन करना। और चौथा सीख जो उसने अपने पुत्र को दिया वह है पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। बेटे को 4 बातें सिखाते ही साहूकार जी स्वर्ग सिधार गए।
अब बेटे ने अपने पिता की 4 बातें अपने जहन में बिठाई और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगा। जब उसका काम धंधे पर जाने का समय आया तो उसे अपने पिता की बात आ गई कि पिताजी ने कहा था, कभी भी काम पर जाओ तो छाँव में जाना और छाँव में ही वापस आना। चूँकि पैसे की कमी थी नहीं, इसीलिए उसने यह बात याद करके अपने घर से ऑफिस तक एक बहुत बड़ा टेंट लगवा दिया ताकि धूप से वह बच सके। पिता की ये बात याद करके अपने घर के चारों तरफ भैंसे की चमड़ी की बाउंड्री करवा दी, जिसकी बदबू से आस पड़ोसी दुखी होने लगे। लेकिन पिता की बात तो माननी थी। प्रतिदिन अपनी घरवाली से भोजन में केवल मीठी चीज़ बनवाता, जैसे हलवा, खीर इत्यादि। एक दिन उसकी पत्नी ने अनजाने में कोई गलती कर दी तो पत्नी पर उसका गुस्सा इतना भड़का कि वह उसे मारने पर उतारू हो गया। लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात आ गई कि पत्नी को हमेशा बांधकर पीटना। यह बात याद करके उसने अपनी पत्नी को रस्सी से बांध दिया और जैसे ही उसे पीटने के लिए लाठी उठाई, पत्नी ने गुस्से में कहा, रुक जा ना समझ, अब मैं बताती हूँ तुम्हारे पिता की 4 बातों के सही अर्थ क्या हैं। तब उसकी पत्नी उसके पिता की चारों बातों का सही अर्थ समझाना शुरू करती है। पहली बात, काम पर छाँव में जाना और छाँव में ही आना। इसका अर्थ है प्रतिदिन काम पर सूर्योदय होने से पहले जाना और सूर्यास्त होने के बाद घर वापस आना, ताकि अपने काम में इतने व्यस्त हो जाओ कि बाहरी दुनिया के मोह माया से दूर रह सको। लेकिन तुमने तो घर से ऑफिस तक टेंट लगवा दिया ताकि तुम धूप से बच सको। क्या यही उद्देश्य था तुम्हारे पिताजी का? दूसरी बात, घर के चारों तरफ चमड़ी की बाउंड्री करवाना। इसका मतलब है अपने घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता या बिल्ली पालना, ताकि चारों ओर से सुरक्षित रहा जा सके। लेकिन तुमने तो घर के चारों तरफ भैंसे की चमड़ी लगवा दी, जो बिल्कुल भी काम का नहीं है, बिल्कुल अर्थहीन है। तीसरी बात, हमेशा मीठा भोजन करना। इसका अर्थ है हमेशा भूख तेज लगने पर ही भोजन करना। इससे एक सूखी रोटी भी मीठे भोजन के समान संतुष्टि देगी। जब किसी को बहुत तेज भूख लगती है तो वह यह कहकर भोजन का अपमान नहीं करता कि ये तुमने क्या बना दिया, भला ये भी कोई खाता है। यह तुच्छ लोगों के काम होते हैं और तुम प्रतिदिन मुझसे मीठा भोजन बनवाते हो, जो मनुष्य को गंभीर बीमारी की ओर ले जाता है। चौथी बात, पत्नी को हमेशा बांधकर पीटना। इसका अर्थ जानते हो? इसका मतलब है कि पत्नी को केवल तब पीटना जब उसके कोई औलाद हो जाए, क्योंकि औलाद होने से एक स्त्री रिश्तों में बंध जाती है। जब तक किसी स्त्री की औलाद नहीं है तब तक वह स्वतंत्र है। अगर उसकी आज़ादी छीनने की कोशिश करोगे तो वह अपने स्वतंत्र मन से कहीं भी भाग सकती है। कहा गया है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। अर्थात पिता ने सिखाया कुछ और बेटे ने सीखा कुछ और। उसकी पत्नी इतने दिनों से सिर्फ इसलिए मौन थी क्योंकि वह अपने पति के नासमझ दिमाग को भली भांति जानती थी। इसीलिए उसने अपने पति को उसके हाल पर छोड़ दिया, करने दो जो करता है। लेकिन नौबत जब सच में उसके ऊपर आ गई तो वह भड़क गई और उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और पिता की 4 बातों का मतलब अपने पति को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। दोस्तों, अगर यह पिता की 4 बातें आपको भी समझ में आ गई होगी और हमारी यह कहानी अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।